नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। महाराज युधिष्ठिर को दुर्योधन की प्रजापालन पद्धति के विषय में बतलाते हुए वनेचर आगे कहता है, महोत्सव मान धना धनार्चिता धनुर्भृत है संयति लब्ध कीर्तये न सहता तस्य न भिन्न वृतये प्रियाणि वांछन्ति अशुभि समिहितुम। महोत्सा अत्यधिक ओजस्वी, मानधना सम्मान रूपी धन वाले, धन अर्चिता धन के द्वारा पूजित, संयति लब्ध कीर्तय संयति युद्ध भूमि में लब्ध कीर्तय यश प्राप्त करने वाले, धनुर्वृत है श्रेष्ठ धनुर्धारी या धनुष को धारण करने वाले योद्धा, न सहता न तो संगठित होकर के, न भिन्न वृतय और न ही भिन्न विचारधारा के वशीभूत होकर के, न तो स्वार्थवश संगठित होकर के और न ही भिन्न विचारधारा के वशीभूत होकर के, अपितु तस्य उस दुर्योधन के अशुभी प्राण प्रदान करके भी प्रियाणि प्रिय कार्यों को समिहितुम वांछन्ति पूरा करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किस प्रकार के, सबसे पहले तो उस दुर्योधन के राज्य में जो योद्धा हैं उनकी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। वे योद्धा बड़े बल वाले हैं, स्वाभिमान के धनी हैं, समय पर पारितोषिक आदि द्वारा धन द्वारा सम्मानित भी होते रहते हैं, युद्ध भूमि में यश प्राप्त करते हैं, ख्याति प्राप्त करने वाले हैं और स्वार्थ के कारण संगठित भी नहीं होते हैं और दुर्योधन से भिन्न विचार भी नहीं रखते हैं। जैसा दुर्योधन चाहते हैं वैसा ही उनका विचार होता है, समान विचार वाले हो गए हैं। ऐसे जो श्रेष्ठ योद्धा हैं वे अपने प्राणों से भी, अपने प्राण न्योछावर करके भी, अपने प्राण प्रदान करके भी उस दुर्योधन के प्रिय या इच्छित कार्यों को पूरा करना चाहते हैं। राजा दुर्योधन ने अपने व्यवहार से योद्धाओं का हृदय जीत लिया है। वनेचर कहता है, दुर्योधन ने अपने व्यवहार से योद्धाओं का हृदय जीत लिया है। वह पुरस्कार आदि प्रदान करके उनका सम्मान भी करता रहता है। इसलिए वे योद्धा दुर्योधन के लिए प्राण देने को भी तत्पर रहते हैं। किरात इस कथन से, वनेचर अपने इस कथन से यह भी इंगित करता है कि जिस राजा के सैनिक योद्धा ऐसे स्वामी भक्त हों उसे जीतना आसान कार्य नहीं होता। युधिष्ठिर के समक्ष साफ साफ स्पष्ट रूप से बतला रहा है वनेचर कि जिस राजा के पास में अपने प्राणों को भी न्योछावर करने की इच्छा रखने वाले योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा होते हैं, उसको जीतना आसान नहीं होता है। एक बार पुनः देखिए, महोज से महान ओजस्वी, अत्यधिक बलशाली, मानधना, कुल का या सम्मान रूपी धन वाले, स्वाभिमान के धनी, धनार्चिता धन के द्वारा पूजित, समय पर पारितोषिक आदि द्वारा धन से सम्मानित हुए, संयति युद्ध भूमि में संग्राम में लब्ध कीर्तय
विजय प्राप्त करने वाले, यश प्राप्त करने वाले, ख्याति प्राप्त करने वाले धनुर्भृत है, धनुर्धारी जो योद्धा हैं, न सहता न तो अपने स्वार्थ के कारण संगठित होने वाले, न भिन्न वृत्य और न अपने राजा से भिन्न विचारधारा रखने वाले हैं, अपितु तस्य वे योद्धा उस दुर्योधन के अशुभी प्राणों को नौछावर करके भी प्रियाणी प्रिय कार्यों को समिहितुम वांछन्ति संपन्न करना वांछन्ति चाहते हैं। यह इस श्लोक में बतलाया गया है। छंद वही वंशज छंद है। इसमें आगे वनेचर कहता है, महीभृताम सच्चरितैश्चरई क्रिया सैवेद निशेषम अशेषित क्रिय है महोदयैस्तस्य हितानुबंधि भी प्रतीयते धातुरिव इहितम फलई। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पूछा जाता रहता है अनेक बार व्याख्या के रूप में। वनेचर महाराज युधिष्ठिर के समक्ष आगे कहता है, अपनी बात रखता है, जो उसने वहां पर देखा उसे बतला रहा है। अशेषित क्रिय है, अशेषित क्रिय है कार्य की समाप्ति पर्यंत कार्य करने वाला। अशेषित क्रिय है कार्य की समाप्ति पर्यंत प्रयत्न करने वाला, कार्य करने वाला। कौन? दुर्योधन। स वह दुर्योधन। सच्चरित ही चरई, सच्चरित ही श्रेष्ठ चरित्र वाले चरई सेवक लोगों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा, महीवृताम अपने राज्य के अन्य राजाओं के क्रियाकलापों को, कार्यों को निश्शेषम वेद, निश्शेषम पूर्ण रूप से वेद जान लेता है। हितानुबंधी भी और हितकारी कार्यों में लगे हुए उसके प्रेमी महोदय, जो महानुभाव जन भी, उसके निकट के संबंधी भी, धातु इहितम इव, ईश्वर की इहितम इच्छा के इव समान, तस्य उस दुर्योधन की इच्छा को फलई प्रतीयते, फल से ही जान पाते हैं। फलई फल से ही, परिणाम से ही प्रतीयते जान पाते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि वह दुर्योधन जब किसी कार्य को करता है तो जब तक वह कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वह अपना प्रयास निरंतर करता रहता है, उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ता। कार्य को पूरा करके ही वह विश्राम लेता है। दूसरी बात, उसके पास में श्रेष्ठ चरित्र वाले गुप्तचर हैं, सेवक हैं, जिनके माध्यम से वह अन्य राजाओं के क्रियाकलापों को पूरी तरह से जान लेता है, अर्थात उसके पास में श्रेष्ठ गुप्तचर भी हैं, कहने का तात्पर्य। और जो राजा के निकट के जो संबंधी हैं, जो मंत्री हैं, जो सेवक हैं, जो भाई बंधु हैं, वे लोग भी दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है इसके विषय में नहीं जान पाते। एक श्रेष्ठ राजा की यह पहचान, प्रशासक की यह पहचान होती है कि उसके मन को सहज रूप से कोई दूसरा नहीं जान पाता है, और जब वह अपना कार्य सफल कर देता है तब लोगों को ज्ञात होता है कि उस राजा ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था, क्या सोच के प्रारंभ किया था। विधाता की इच्छा को जिस प्रकार से, और यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, विधाता की इच्छा के समान, जिस प्रकार से विधाता की इच्छा को कोई दूसरा नहीं जान पाता है, विधाता की इच्छा फल प्राप्त होने पर ही ज्ञात हो पाती है, उसी प्रकार से उस दुर्योधन के कार्यों को या उसकी इच्छा को केवल अंतिम परिणाम से ही समझा जा सकता है या समझ पाते हैं। दुर्योधन न केवल अपना अपितु संपूर्ण राज्य संबंधी कार्य समाप्त करके ही अपने आप को कृतकृत्य जानने के लिए अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों को यथा समय यथा स्थान भेजकर अपने जो अन्य जो छोटे राजा लोग हैं
उनके क्रियाकलापों को, अपने सेवकों के क्रियाकलापों को, प्रजा के क्रियाकलापों को जानता है और उसका जो कोई भी कार्य होता है इतना गुप्त रूप से वह प्रारंभ करता है कि कार्य की समाप्ति पर यह भान हो पाता है कि दुर्योधन ने यह कार्य ऐसे सोचा था। उपमा अलंकार का प्रयोग एक बार पुनः देखिए। अशेषित क्रिय है फल प्राप्ति पर्यंत, जब तक फल प्राप्त नहीं हो जाए तब तक क्रिय है प्रयत्न करने वाला स वह दुर्योधन, सच्चरित चरई श्रेष्ठ चरित्र वाले चरई गुप्तचरों के माध्यम से महिभृताम राजाओं के क्रियाकलापों को निश्चय संवेद पूर्ण रूप से जान लेता है। हितानुबंधी भी और उसके जो प्रेमी महानुभाव जन भी, महोदयी महानुभाव जन भी धातु इहितम इव विधाता भगवान ईश्वर के इच्छा के समान, तस्य इहितम उसकी इच्छा को फलई प्रतीयते फल से ही समझ पाते हैं, परिणाम से यानी कि अंतिम परिणाम आने के बाद भी दुर्योधन की इच्छा को या उसके कार्य आरंभ को समझ पाते हैं। यह इसमें बतलाया गया है। धन्यवाद।